रहीम व्यूवर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। और व्यूवर्स, अपनी इस वीडियो में हम सीखेंगे और समझेंगे कि हम किस तरह एक से ज़्यादा कंपनीज को मैनेज कर सकते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। व्यूवर्स, जब आप अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट कर लेते हैं तो आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो गेटवे है, यानी जो आपकी मेन स्क्रीन है, वो चेंज होकर कुछ इस तरह से नजर आने लग जाती है। राइट साइड पे गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप अपनी कंपनी के डाटा को कंट्रोल करते हैं। और लेफ्ट साइड पे व्यूवर्स, आपके सामने वो तमाम कंपनीज की लिस्ट आ रही होती है जो आपने क्रिएट की हुई होती है अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। मसलन इस वक्त अवैस मोबाइल्स के नाम से सिर्फ एक ही कंपनी नजर आ रही है और उसमें नो वाउचर एंटर्ड, क्योंकि अभी तक हमने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके साथ डील नहीं की है। तो व्यूवर्स, मैं एक और कंपनी क्रिएट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से उनकी डिफॉल्ट सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस कंपनी के सेटअप से बाहर जाने के लिए मैं कंपनी इंफॉर्मेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको राइट साइड पर जो आपके वर्टिकल बटन्स हैं उनके साथ साथ उनकी शॉर्टकट कमांड्स भी नजर आ रही हैं। यानी यही ऑप्शन कंपनी इंफॉर्मेशन का मैं F3 को प्रेस करके भी इसके अंदर जो ऑप्शन है उनको अवेल कर सकता हूँ। मैं कंपनी इंफॉर्मेशन को क्लिक करता हूँ तो व्यूअर्स, मेरे पास मेरा जो गेटवे का टैली का जो गेटवे है वो चेंज हो जाता है और अब मेरे पास वो ऑप्शन दोबारा से नजर आने लगा जहां से मैं अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकता हूं। तो व्यूवर्स, मैं एक और कंपनी को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी के बटन पर क्लिक करता हूं और व्यूवर्स, वही स्क्रीन दोबारा से मेरे पास आ रही है और मैं एक नई कंपनी, फर्जी कंपनी, जस्ट आपको ये सिखाने के लिए कि हम किस तरह से एक से ज्यादा कंपनीज को मैनेज कर सकते हैं, मैं एक नई कंपनी का सेटअप जो है क्रिएट कर लेता हूं। मैं इसमें एक फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में इसके मैं नन कर देता हूं। और ईमेल के अंदर व्यूअर्स, मैं अपना एक और ईमेल एड्रेस, करेंसी सिंबल को मैं रुपीस में कन्वर्ट कर देता हूं, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ही रहने देता हूं, डेट्स भी मेरे पास यही रहने देता हूं मैं, और सिक्योरिटी को नो रहने देता हूं। पाउंड स्टर्लिंग की जगह मैं फॉर्मल नेम पाक रुपीस कर देता हूं। और व्यूअर्स, बाकी मैं पैसास कर देता हूं, पेनिस को, और एंटर करके मैं एंटर करते करते और मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। व्यूअर्स, जो ही मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, मेरी दूसरी कंपनी का डाटाबेस, मेरी दूसरी कंपनी का सेटअप क्रिएट होना शुरू हो गया है और अब मेरे पास एक से ज़्यादा कंपनीज जो है मुझे मेन स्क्रीन में अपने टैली के गेटवे में नज़र आ रही होंगी, जहां से मैं किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकता हूं। व्यूअर्स, अब देखिए लेफ्ट साइड पे मुझे दो कंपनी नज़र आ रही हैं, अवैस मोबाइल्स और वकास मोबाइल्स, और दोनों में अभी तक कोई वाउचर एंटर नहीं किया मैंने, इसलिए दोनों में नो वाउचर्स एंटर्ड का ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, यहाँ से जिस कंपनी में मैं काम करना चाहूँ उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। व्यूअर्स, जब मैं किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए कि यहाँ आपके पास जो वो कंपनी है वो हाईलाइट हो जाती है, मसलन वकास मोबाइल और अवैस मोबाइल। व्यूअर्स, अब मैं आपको जो ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को क्विट कर देता हूँ यहाँ से और मैं इस सॉफ्टवेयर से बाहर चला जाता हूँ और दोबारा से इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। व्यूअर्स, जब मैं दोबारा से अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया, अब मेरे पास इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट बैक एंड पे दो कंपनीज मौजूद हैं, अवैस मोबाइल्स और वकास मोबाइल्स। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो कंपनी ओपन हुई है वो है अवैस मोबाइल्स। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कोई कंपनी ओपन ना हो, या अगर ओपन हो तो आप बहुत सी कंपनीज की लिस्ट में से कोई एक मखसूस कंपनी को चाहते हैं कि जब भी मैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करूं तो बहुत सी कंपनीज मेरे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, लेकिन उसमें बाय डिफॉल्ट ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो ओपन होना चाहिए। तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है ये देखने के लिए व्यूवर्स, हमें उस डायरेक्टरी में जाना होगा जहां पर मैंने अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है। तो व्यूवर्स, मैं माई कंप्यूटर में सी ड्राइव पे जाके टैली के फोल्डर में जाता हूं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर देखिए बेसिकली डाटा का वो फोल्डर है जहां पे मेरी दोनों कंपनीज क्रिएट हुई हैं, 10,000 और 10,001। 10,001 दूसरी कंपनी जो मैंने क्रिएट की वकास मोबाइल्स के नाम से, और 10,000 वो कंपनी है जो मैंने अवैस मोबाइल्स के नाम से क्रिएट की है। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं बैक आके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फाइल है tally.ini फाइल। ये ini फाइल बेसिकली हमारे कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन को कुछ ऑप्शन हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये फाइल नोटपैड में ओपन हो जाती है। व्यूवर्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है डिफॉल्ट कंपनीज इज इक्वल टू यस। अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करें तो कोई एक कंपनी बतौर डिफॉल्ट कंपनी के ओपन हो जाए तो इसे आप यस रहने दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन ना हो तो आप यस की जगह
व्यूवर्स नो कर दें। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और अब दोबारा से व्यूवर्स मैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के बाद ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि अब की बार अवैस मोबाइल्स का जो डाटा है वो उसने पिक नहीं किया, बल्कि वो दोनों कंपनीज की लिस्ट आपको दिखा देगा जो हमने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए हैं। देखिए आपके सामने कोई भी कंपनी इस वक्त ओपन नहीं है और हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट कंपनी, यानी हम यहाँ से क्लिक करके वो दो कंपनी या जितनी भी लिस्टें मौजूद हैं हमारे पास कंपनीज की वो यहाँ पर आ जाएंगी और हम उसमें से कोई एक कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवैस मोबाइल्स को उसने कंपनी नंबर 10,000 और वकास मोबाइल्स को कंपनी नंबर 10,001 अलॉट किया है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप चाहें तो किसी भी कंपनी को डिफॉल्ट के तौर पर ना रखें, और आप चाहें कि आप चाहते हैं कि मैं जब भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करूं तो मैं अपनी मर्जी से बाय डिफॉल्ट कंपनी का, अपनी मर्जी से जो है वो कंपनी का रिकॉर्ड जो सिलेक्ट करूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूं तो एक कंपनी जो है वो ओपन होनी चाहिए, लेकिन मेरी मर्जी की कंपनी ओपन होनी चाहिए, तो उसके लिए व्यूअर्स हम क्या करते हैं, दोबारा से मैं उसी फोल्डर में जाता हूं जहां पे मैंने टैली को इंस्टॉल किया हुआ है। दोबारा से मैं INI फाइल को जो है वो ओपन करता हूं नोटपैड में और डिफॉल्ट कंपनीज को मैं दोबारा से यस कर देता हूं, क्योंकि अब की बार हम ये चाहते हैं कि हम जब टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो एक डिफॉल्ट कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाए। और यहाँ पे व्यूअर्स लोड के आगे लिखा हुआ है 10,000, बेसिकली 10,000 वो कंपनी है जो बाय डिफॉल्ट ओपन होगी। अगर आप डिफॉल्ट कंपनीज को यस रखते हैं तो फिर उस यहाँ लोड के आगे आपको उस स्पेसिफाइड कंपनी का नाम या नंबर देना होगा जो आप बाय डिफॉल्ट ओपन करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 10,001 जो है वो ओपन हो, इसलिए मैंने अब की बार 10,001 किया, जबकि पहले 10,000 था। और 10,001 जो है वो वकास मोबाइल्स के लिए मैंने जो है वो सॉफ्टवेयर ने अलॉट किया था उस नंबर में, ऐसे यस कर देता हूं। और व्यूअर्स मैं दोबारा से टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं और आप देखेंगे कि अब की बार जो है वो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक डाटाबेस को कर रहा है, लेकिन अब की बार उसने पिक किया है वकास मोबाइल्स को, ना कि अवैस मोबाइल्स को। तो व्यूअर्स इस तरह से आप अपने एक से ज़्यादा कंपनीज का अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करें तो उस तरह आप उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं।